नया साल आने वाला है और एक तरह की रस्म है कि नए साल में तमाम लोग अपना पैगाम देते हैं, और ख़ास तौर पर जिन लोगों के साथ ये लेबल लग जाए कि वो इन्फ्लुएंसर हैं। मोटिवेशनल स्पीकर की टर्म मुझे तो खैर पसंद नहीं है, लेकिन जिनके ऊपर ये लेबल लग जाए तो उनसे ये तवक्को होती है कि वो नए साल का कोई ना कोई पैगाम देंगे। तो अगर हम गौर करें तो ये माहो साल की तकसीम जो है ये तो हमारे सिर्फ एक कैलेंडर का नाम है। तो 31 जनवरी और 31 दिसंबर और 1 जनवरी के दरमियान में एक रात होती है, जैसी कि रात हर 2 दिनों के बाद दरमियान में होती है। लिहाजा ये तो एक तकसीम के तौर पर ऐसा है कि हमें सालों में वक्त को तकसीम करते हैं, वगरना तो ज़िंदगी के फ़ैसले सालों के हिसाब से तो नहीं करने चाहिए। ज़िंदगी के फ़ैसले तो डेली के हिसाब से करने चाहिए। ये फ़ैसला करना चाहिए कि भाई मैं आज के बाद का अगला लम्हा कैसे गुजारूंगा और उससे अगला लम्हा पर कैसे गुजारूंगा। लेकिन बहरहाल चूँकि ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़िंदगी को, गर्दिश माहो साल को बांटा गया है महीनों के अंदर और फिर हफ्तों के अंदर, फिर दिनों के अंदर, तो उस रस्मी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये समझता हूँ कि बहैसियत डॉक्टर मुझे कुछ बातें आपको बतानी चाहिए कि नए साल में हमारा गोल क्या है, हमें क्या करना चाहिए। बहुत सादा सी बात है। सबसे पहले आप इस बात पर तवज्जो दें कि आप क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, किस वक्त खाते हैं, कैसे खाते हैं। इस सारे को तब्दील करने की ज़रूरत है। हम क्या खाते हैं, अमूमन हम वो खाना खाते हैं जो हमारे दोस्त सलमान आसिफ सदीकी साहब की ज़बान में गैर तैयब होता है। उन्होंने बहुत एक मुहज़्ज़ब सी टर्म इजाद की है जंक फूड के लिए, गैर तैयब खाना। तो एक तो ये देखिए कि जो भी खाना हम खाएं वो तैयब खाना हो, और तैयब खाने की पहचान ये है कि जो ज़मीन में से उगता हो, जिसका ताल्लुक ज़मीन में से हो, हर और जो उसका जो डेरिवेटिव हो वही एक्चुअली खाना है। हर वो चीज़ जो किसी मशीन में बनती है, किसी प्लांट में बनती है, वो खाना तैयब खाना नहीं है। और वो मैंने सलमान आसिफ सदीकी साहब से सीखा कि एक बात और बड़ी अहम है, जिस खाने वाली चीज़ का इश्तिहार आता हो वो खाने वाली चीज़ नहीं है, वो तैयब खाना नहीं है। इसलिए आपने कभी नहीं देखा होगा गोभी का इश्तिहार। आइए आज हम गोभी का इश्तिहार कभी नहीं आएगा, टमाटर का इश्तिहार कभी नहीं आएगा। हाँ, टमाटो केचप का इश्तिहार आएगा। तो इसलिए टमाटर खाना ठीक है, टमाटो केचप जो है वो गैर तैयब है। तो हर वो चीज़ जिसका इश्तिहार आता है, हर वो चीज़ जो प्लांट में बनती है लेकिन प्लांट से अराइज नहीं की जाती, वो हमें अपने खाने में से निकाल देनी चाहिए। दूसरा ये है कि हम जो भी कह लें, हम ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते हैं। मैंने ये सुना है कि जन्नत में 2 दफ़ा खाना मिलेगा। वैसे तो जन्नत में हर वक्त हर चीज़ जो भी दिल जिसका चाहे वो ले सकता है, जन्नत में हर ख्वाहिश पूरी होगी, लेकिन जन्नत में जो फॉर्मल खाना है ना, वो 2 दफ़ा मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि शायद 2 दफ़ा खाना जो है वो इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो बाज़ औक़ात हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, क्वांटिटी में ज़्यादा खाते हैं। तीसरी बात यह है कि रात को सोने से कम अज़ कम 2 घंटे पहले तक हमें अपना डिनर कर लेना चाहिए। अगर हम अपना खाना खाने हैं, बहुत पेट भर कर खाना खाएं और फिर सो जाएं, तो ये भरे पेट के साथ सोना जो है ये सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। इसके अलावा पानी हम बहुत कम पीते हैं। पानी के लिए प्यास को लगना ज़रूरी नहीं है, दिन में कम से कम 8 गिलास पानी के पीने चाहिए। तो ये वो तो कुछ बातें हैं। जो भी खाना हम खाएं, लंच या डिनर या ब्रेकफास्ट, तो कम से कम 20 मिनट में खाना चाहिए। और ये वो एक साइकिल है जिसके ज़रिए अंदर के हार्मोन सारे जो हैं वो एडजस्ट हो जाते हैं। तो एक तो मेरा ख्याल है कि ये सबसे पहला खुराक के सिलसिले में हमें अपना गोल 2025 बनाना चाहिए। मैंने ये गोल बनाया हुआ है इंशाअल्लाह अज़ीज़, और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह मैं इस पर अमल करूँगा। दूसरा ये है कि एक्सरसाइज, रोज़ाना कुछ ना कुछ वर्जिश करना बहुत ज़रूरी है, कम अज़ कम। और ये डिपेंड करता है कि आपका काम क्या है, आपकी उम्र कितनी है, आपका जेंडर क्या है, लेकिन कम अज़ कम 25 मिनट सुबह, 25 मिनट शाम तो आपको ज़रूर निकालने चाहिए। उसमें आप कुछ भी करें, आप तेज़ वॉक कर लें, आप थोड़ी सी जॉगिंग कर लें, आप थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लें, आप कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स खेल लें, बैडमिंटन खेल लें, टेनिस खेल लें, स्क्वॉश खेल लें। तो ये जो है एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स जो है ये बहुत ज़बरदस्त है। और अगर आपकी नौजवान हैं आप और आपके काम की नौयत मुख्तलिफ है, तो हो सकता है आपको जिम की भी ज़रूरत हो, वेट एक्सरसाइजेस की भी ज़रूरत हो, तो ये रोज़ाना एक्सरसाइज करना, ये भी 2025 के लिए आप इसको गोल समझिए कि ये ज़रूर करना है। तीसरा, स्लीप। ये वो आजकल के मॉडर्न इंसान का प्रॉब्लम है कि आज का मॉडर्न इंसान जो है वो ज़्यादा के चक्कर में और कसरत के चक्कर में और लज्जत के चक्कर में, लस्ट के चक्कर में, मज़े के चक्कर में अपनी नींद की कुर्बानी करता है। और वो जो एक हमारे बुज़ुर्गों का तरीका था
कि सूरज गुरूब होते ही सोने की तैयारी, सोने की पेशबंदी की जाए, जिसको हम आजकल मॉडर्न वर्ड में स्लीप हाइजीन कहते हैं। स्लीप हाइजीन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि जिसमें यह कहा गया है कि सिर्फ सोना ही नहीं है, स्लीप की पूरा सफाई सुथराई यानी स्लीप हाइजीन की जरूरत है। यानी आपका जो बेडरूम है वो बेडरूम होना चाहिए, बेडरूम में किताबें भी नहीं होनी चाहिए। ये बात मुझे बहुत बाद में समझ आई। मैं समझता था किताबें पढ़ते पढ़ते सोना एक बड़ी अच्छी बात है। बेडरूम सोने की जगह है, उसमें सिर्फ सोने, टीवी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए, उसके अंदर फोन का चार्जर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसके अंदर यानी रोशनी का बहुत इंतजाम इस तरह से होना चाहिए कि रोशनी सीधी आपकी आंखों की तरफ ना पड़ती हो। जब आप सोएं तो एहतमाम करके हल्के कपड़े पहन के सोएं। सोने से पहले हल्की सी वर्जिश कर लें, अगर मुमकिन हो तो आप नहा लें थोड़ा सा सोने से पहले। और उसके बाद यह है कि सोने से पहले अफर्मेशन जिसे कहते हैं, हमारे जो बुजुर्ग कहते थे कि चारों कुल पढ़ के सो, सूरह फातिहा पढ़ के सो, इस्तिग़फ़ार पढ़ के सो, आयतुल कुर्सी पढ़ के सो, ये सब चीज़ें पढ़ के, ये बहुत साइंटिफिक बातें हैं। आप अपना पूरा कैथारसिस करके सोएं, सारे दिन के खाते को साफ करके सोएं, आइंदा के लिए एक अपने मुसम्मम इरादे के साथ सोएं कि अल्लाह तेरा शुक्र है मैं अब सोने लगा हूं, सुबह उठूंगा, सुबह मैंने ये करना है, सुबह ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। अपना पूरा एक एजेंडा बना के सोएं, सारे दिन के मामलात को बिल्कुल साफ करके फिर सोएं। तो ये तीसरी बात है। और आखिरी बात यह है, हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि हमारी ज़िंदगी स्ट्रेस फ्री हो। अब इस बात पर आप लोग हंस रहे होंगे कि ये कैसे कोशिश करें, हत्तुल इम्कान कैसे कोशिश, स्ट्रेस तो कम ही नहीं होते। लेकिन अगर हम गौर करें तो बहुत सारे स्ट्रेसेस जो है वो हमारे अपने पाले हुए होते हैं, कुछ होते हैं जो हमारे इख्तियार में नहीं होते। ज़ाहिर है उसके लिए हम एक स्ट्रैटेजी बनाएं, उनको कबूल करें, उसके ऊपर सब्र करें। लेकिन वो स्ट्रेसेस जो हमने खुद पाले हुए हैं, ख़ास तौर पर रिश्तों के सिलसिले में, लोगों से लड़ाई करना, लोगों से झगड़ा करना, लोगों को माफ़ ना करना, लोगों के बारे में गुस्सा रखना, लोगों को नफ़रत का शिकार बनाकर रखना, लोगों के अपने अंदर अना के बोझ को संभाल के रखना, ये सोचना कि फ़लाँ ने मेरी बेइज्जती कर दी, फ़लाँ ने जो है मुझे ये, और या मैं उसको नीचा दिखाऊंगा। तो अपने अंदर से इन तमाम बोझ को, इतने कीने को, इन तमाम चीज़ों को छोड़कर सब कुछ क्लीन करके सोना, फिर अगले दिन के लिए नए दिन का आगाज़ करना। तो ये 4 बातें मैं दोहरा देता हूँ। हमारा खाना पीना, हमारी एक्सरसाइज, हमारी नींद और हमारा स्ट्रेस फ्री लाइफ होने की हत्तुल इम्कान कोशिश करना, ये मेरी तरफ से नए साल का तोहफ़ा है आपके लिए।